हाँ तो देखो, अब कल तो हमने थोड़ी बहुत नॉर्मल चीज़ें करी थी। अभी मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा अब उससे क्या है, कल तक जैसे हमने स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी, आज थोड़ी और स्क्रीन आई हैं एंड नए विजेट्स वगैरह ऐड हुए हैं। थोड़ा ये बताता हूँ। देखो, पहले तो एक चीज़ क्या करी है हमने कि जैसे कल तक ये था ना, कि फायरबेस का इनिशियलाइजेशन वाला ये हमने उसमें डाल रखा था, कमेंट आउट कर रखा था इसको, ताकि कोई दिक्कत ना दे, कुछ एरर वेरर ना दे। क्योंकि अभी तक हमने फायरबेस इसमें ऐप में मर्ज मतलब वो नहीं करा, इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब फायरबेस का अभी तक बनाया नहीं, ठीक है। तो अभी ये इसको वापस ला दिया है। अभी क्यों ला दिया वो दिखाता हूँ, बाकी उसके अलावा सब कुछ सेव नहीं है हमारे इसमें मेन डॉट डाट में। ये मैं बताता हूँ। अ, हाँ देखो देखो। हाँ देखो देखो। तो इसमें हमने क्या किया ना, यहाँ पर क्लास देखो, फायरबेस ऑथ सर्विस करके क्लास बनाए। देन ये जो किया है, ये फायरबेस गेट ऑथ और फिर ट्राई करके ये रिटर्न एंड देन कैची, नहीं कैची। ये क्या हुआ है, इधर क्या किया है, बेसिकली हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन सर्विस करके क्लास बना दी। देन उसमें हमने ना गेट ऑथ किया है। गेट ये गेटर होता है, ठीक है। गेट वी देखो, जैसे ऊपर लिखा है, वी यूज गेटर टू अवॉइड एक्सेसिंग फायरबेस ऑथ इंस्टेंट। बेसिकली पहले क्या कर रहे थे हम, पहले तो मेन डॉट डाट में हमने सीधा वो कर रखा था, क्या कहते हैं कि मतलब सीधा ये कर रखा था, इसके पीछे का कुछ वो नहीं था, तो एरर दे देता था। इसके पीछे कुछ भी लाइक सेफ्टी फीचर नहीं था, एरर दे देता था ये। क्योंकि क्या है कि ऐप के लाइक ऐप रन होते ही वॉइड मेन से ऐप रन हुआ एंड फायरबेस इनिशियलाइज होना चालू हो जाता था, ऐसा होता था। तो इस वजह से, और फायरबेस हमारे ऐप में अभी तक हमने वो नहीं किया, इंजेक्ट नहीं किया, तो इसलिए एरर दे देता था। तो इसलिए हमें कमेंट आउट करना पड़ा। अभी इसमें ऑथ सर्विस में क्या किया है हम लोगों ने, ऑथ सर्विस में जो हाँ, तो जो ये कोड दिख रहा है इधर ना, ये गेट ऑथ लिखा है। ये देखो, गेट ऑथ जो होता है ना तुम्हारा, ये गेटर। गेटर क्या काम करता है, गेटर तभी काम करता है जब तुमने क्या, जैसे साइन इन का बटन दबाया, क्रिएट अकाउंट का बटन दबाया, तो तभी वो फायरबेस को एक्टिव करेगा। गेटर वो काम करता है। गेटर का काम बेसिकली क्या कि कह लो, लेजी होता है ये। जब तक तुम इसको टैप नहीं करोगे, जब तक तुम इसको कहोगे नहीं कि यार अभी जरूरत है मेरे को तेरी, कि अब ऑथेंटिकेशन कर रहा हूँ तो चालू हो जा काम करना, तो गेटर तब तक काम नहीं करता। तो यहाँ पर हमने गेटर लगा दिया। तो अब क्या, और इस वजह से हमने उसको कमेंट में से लाइक हटा दिया, उसको कमेंट आउट कर रखा था ना, अब वो चीज हटा दी। तो अभी क्या होगा, अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गेटर लगा दिया है हम लोगों ने। जब हमें चाहिए होगा तभी आएगा, और उसके बाद एरर दिखाएगा, वो बात अलग है। बट क्या होगा कि नहीं तो अभी क्रैश नहीं होगा कुछ, ठीक है। और हाँ तो अ, हाँ ठीक। हाँ देखो, तो इधर की इधर ऐसे हुआ। देन यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, स्ट्रीम यूजर गेट गेट और स्टेट चेंजेस एंड क्या, ये सब। देखो स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम तो हम डेटा की स्ट्रीम समझ पा रहे हो सब लोग। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डेटा का फ्लो, एक स्ट्रीम में डेटा की स्ट्रीम लाइन है, एक डेटा की, जिसमें सारा डेटा एक जगह से अपडेट हो रहा है, स्ट्रीम में बहता बहता दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो वाली स्ट्रीम समझ रहे हो। डेटा स्ट्रीम क्या हो रहा है, अरे भाई सब, हाँ ठीक है। तो स्ट्रीम का मतलब यहाँ वो है, ठीक है। एंड देन इधर लिखा है गेट और स्टेट चेंजेस। अगर ऑथेंटिकेशन के लिए स्टेट चेंज होती है, कुछ डाला है यूजर ने, डेटा वगैरह सब कुछ डाला है, तो वही सब वो रिटर्न कर देगा कि जो भी चेंज है, और नहीं तो स्ट्रीम एम्प्टी है हमारी, वैसा कर देगा। देन यहाँ पर क्या किया है, देखो फ्यूचर यूज क्रेडेंशियल साइन अप वाला किया है। यहाँ पर साइन अप एक चीज डाली हमने अपने ऐप में, और स्ट्रिंग ईमेल और पासवर्ड, और इधर ये कि क्रिएट, और ये ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड क्रिएट कर देगा ईमेल और पासवर्ड के साथ। इधर साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड उस चीज वो डाला है। देन साइन आउट का डाला है इधर हमने, क्या फंक्शन डाला है।
कि इस तरह ऐसे करोगे साइन आउट हो जाएगा, इधर इस तरह से करोगे तो ईमेल के साथ और पासवर्ड के साथ साइन साइन इन हो जाएगा, और इधर साइन अप कर देना है। समझ पाए सब लोग क्या हुआ है इस वाले कोड में पूरे में? सही है, आसान सी चीज है। ठीक है, और रिपोजिटरी की बात करते हैं, तो ये देखते हैं क्या है। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले तो ये auth रिपोजिटरी करके क्लास बना दी। देन ये सर्विस दिस डॉट सर्विस सर्विस auth सर्विस सर्विस लाइक इंजेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर। देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, फ्यूचर रिजल्ट और लॉगिन दिखाई दे रहा है कि ट्राई करेगा फाइनल क्रेडेंशियल अवेट सर्विस डॉट साइन इन, अगर रिटर्न सक्सेस तो क्रेडेंशियल डॉट यूजर। ठीक है, ऑन फायरबेस एक्सेप्शन कैची, और फिर यहाँ पर फेलियर हो जाएगा ऑथ एरर मैप फायरबेस एरर, एंड देन ये सब भी नहीं काम करता है तो फेलियर अननोन एरर। किसी को समझ में कोई बता सकता है कि यहाँ पर क्या हुआ? वही साइन इन अगर हुआ तो या तो फिर फेल हो जाएगा, वही एरर दिखा रहा है, वही चीज है ना, राइट? हाँ हाँ हाँ, वही चीज है बिल्कुल। बेसिकली जो भी तुम ईमेल और पासवर्ड वगैरह डालोगे पहले वो ट्राई कर लेगा। देन इधर से क्या दिख रहा है अपने को कि भाई साइन इन कर रहा है ईमेल या पासवर्ड लेके तो ठीक है, नहीं तो फायरबेस क्या करेगा, इधर कोई एक्सेप्शन दे देगा एरर कि भाई एरर आ गया है। और वो चीज भी नहीं कि फायरबेस का भी कुछ नहीं है, इन सब में से भी अंदर कुछ काम नहीं करा तो कैचे वाला एक अलग से दे देगा अननोन एरर। और इधर लाइक रिजल्ट वाला ये जो रिजल्ट होगा, क्या सब लोग समझे क्या हुआ है यहाँ पर? बढ़िया बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, वही सेम चीज रजिस्टर करते टाइम ईमेल पासवर्ड नहीं डाला है, जो भी डाला है अगर ठीक से चल गया तो सक्सेस हो जाएगा। फायरबेस का कुछ एरर है फायरबेस की तरफ से, तो फायरबेस का फिर वो दिखा देगा मैप करके कि फायरबेस एरर फेच कर देगा। और फायरबेस का भी कुछ वैसा एरर है तो अननोन एरर शो कर देगा। सबको समझ में आई बात क्या हुआ है यहाँ? सही। लॉग आउट में सीधा लॉग आउट कर देगा, लॉग आउट में कोई टेंशन की बात ही नहीं है। देन इधर क्या हो रहा है, मैप फायर बेस एरर, जो ऊपर हम बार बार कर रहे थे ना, मैप फायर बेस एरर क्या है, मैप फायर बेस एरर क्या क्या है। तो अपने स्विच केस लिखा है, स्विच यूजर नॉट फाउंड नो अकाउंट फाउंड रॉन्ग पासवर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड ईमेल ऑलरेडी इन यूज मैं ऐसे करके। तो ये फायर मतलब जो जो एरर वगैरह दिखाता रहेगा, क्या देखो बेसिकली जो फायर बेस है वो एक तरह से ये समझो क्या क्या कर रहा है कि डेटा ट्रांसलेटर कह लो। ठीक है, देखो बेसिकली क्या करेगा कि फायरबेस इस तरह के जो एक्सेप्शंस होंगे कि एरर क्या हुआ है, अगर फायरबेस का कुछ हुआ है तो इस तरह की चीजें वो रिटर्न करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या है कि ह्यूमन रीडेबल उसको बना दो और थोड़ा अच्छा लगे तो क्या दिखेगा, नो अकाउंट फाउंड विद दिस ईमेल, रॉन्ग पासवर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड, ईमेल ऑलरेडी इन यूज एंड अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस। तो यहाँ पर एक तरह से थोड़ा सा ना फायर बेस के जितने भी एरर्स वगैरह उन सबको थोड़ा ट्रांसलेट कर दिया कि फायर बेस ने कोई ये वाला केस भेजा तो हमें रिटर्न करके एक स्नैक बार में एक उसमें एरर दिखाना क्या है कि क्या एरर होगा। और डिफॉल्ट में हमने ऑथेंटिकेशन फील्ड इस तरह का। सब लोगों को समझ में आया क्या हुआ इधर? क्या सबको ऑथ रिपोजिटरी वाला पूरा समझ में आ गया? आई गेस इजी था, सब लोगों को आ गया होगा समझ में सही से। बढ़िया है भाई, ऑथ रिपोजिटरी वाला हो गया, ऑथ सर्विस वाला भी कर चुके हैं हम लोग।
ठीक है। एक सेकंड में ना। अच्छा देखो, ऑथ प्रोवाइडर में बेसिकली इधर कोड में होएगा क्या, क्या कर रहा है कि मतलब वो एक लाइक ग्लोबली जितनी भी सारी चीजें हैं ना प्रोवाइड करेगा ये हमें, फायर बेस की ऑथेंटिकेशन वगैरह वो सब प्रोवाइड करेगा ग्लोबली हमारे पूरे ऐप में। इस तरह का काम है इसका, मैं दिखाता हूँ। हम्म। अच्छा पहले ये बताओ, प्रोवाइडर मैंने बताया था, प्रोवाइडर क्या होता है बताओ। देखो क्या लिखा है फाइल में, exposes the auth logic to the UI using pivot pod में, पूरे UI में हमारा ऑथेंटिकेशन लॉजिक लाइक इंजेक्ट कर रहा है। वो छोड़ो, चलो बताओ बताओ, मैंने बताया था प्रोवाइडर क्या होता है, क्या होता है बताओ। अपडेट और शेयर करता है डेटा अक्रॉस द ऐप। प्रोवाइडर, प्रोवाइडर एक ऐप के लिए स्टोरेज स्पेस की तरह होता है जो करेक्ट पूरे ऐप का डेटा स्टोर करके रखता है और नीड पे उसको प्रोवाइड करता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऑब्जेक्ट सर्विसेज ये सब स्टोर करता है, कॉन्स्टेंट्स वगैरह ये सब रिवर रिवर पॉड में लाइक ये वाला होता है, ठीक है। और तो देखो, इस वाली लाइन में क्या दिख रहा है तुम्हें, बेसिकली इस वाली लाइन में क्या है, मतलब पूरे प्रोवाइड द सर्विस जैसे लिखा है तो फायर बेस और सर्विस वाली पूरे हमारे पूरे ऐप में पूरे यूआई में वो प्रोवाइड हो रही है इससे। एक मिनट देना सब, कैसी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो इधर से क्या हो रहा है, इधर से बेसिकली पूरे के पूरे हमारे ऐप में पूरा जितना भी हमारा लाइक क्या यूआई है उधर हमारा प्रोवाइड हो रहा है फायर बेस की सर्विसेज, वो हो रहा है, ठीक है। और देखो एक कीवर्ड तुम्हें अंदर दिख रहा है, रेफ। रेफ क्या होता है, रेफ बेसिकली क्या होता है, रेफ में रिवर पॉड जो है उसका लाइक अगर मैं ठीक से डेफिनेशन बताऊँ तो रेफ इज अ रिवर पॉड्स कंट्रोलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। काम क्या करता है ये, रेफ जो है ये दूसरे प्रोवाइडर्स को रीड करता है, दूसरे प्रोवाइडर और मतलब प्रोवाइडर्स को वॉच करता है और डिपेंडेंसी को ट्रैक करता है। रेफ का काम ये होता है, ये प्रोवाइडर्स को ट्रैक करता है, ठीक है। एक तरह से समझो कि ये प्रोवाइडर्स को ट्रैक करता है, रीड करता है, रेफ का काम ये होता है, ठीक है। और ये जो तुम्हें एरो दिख रहा है ये कोई मतलब नई चीज नहीं है, जैसे नीचे देखो, नीचे लिखा है ना ये ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी है तो हम वैसे भी कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एरो का मतलब भी वही है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई चीज हो या फिर एरो इस तरह से करके तो वो चीज है। तो इधर ये हो रहा है इस वाले पूरे कोड में, ठीक है। देन क्या है यहाँ पर, प्रोवाइड द रिपोजिटरी, हम्म, ठीक है। फाइनल ऑथ रिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइडर, रिपोजिटरी ऑथ रिपोजिटरी प्रोवाइडर, फाइनल सर्विस, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इस वाले कोड में क्या हो रहा है कि क्या ये प्रोवाइडर्स को ना थोड़ा क्या कह सकता हूँ, अम, ये प्रोवाइडर्स को थोड़ा चेन कर रहा है साथ में, मतलब साथ में ना बैठ के जोड़ रहा है एक तरह से, ताकि क्या
मतलब कैसे कैसे कहें। अच्छा ठीक है, देखो इधर क्या कर रहा है कि इधर ना वो हो रहा है कैसे, इधर ना एक तरह से समझो कि ये फेच कर उधर फेच कर रहा है, क्या नाम है कि ये जो लाइन दिख रही है ना, रेफ डॉट वॉच और सर्विस प्रोवाइडर, ये वाला क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो स्टेट कंटेनर है उसको लाइक मतलब इंस्पेक्ट करता है एंड देन क्या, अरे यार ये कुछ ज्यादा टेक्निकल भाषा हो गई। हम्म, ये समझो इसका काम ना बेसिकली बस ये हो रहा है कि सारे प्रोवाइडर्स वगैरह को आपस में चेन करके स्ट्रीमलाइन के अंदर डिपेंडेंसीज ये इंजेक्ट कर रहा है एक तरह से स्मूथली, और कुछ नहीं कर रहा। इस पूरे अगर मैं कोड ब्लॉक का मतलब ये बताऊं तो ये है, ये जो डेटा हो रहा है स्ट्रीम में जो जा रहा है उधर लाइक डिपेंडेंसीज सप्लाई कर रहा है लाइन में, वो काम है इसका। मैं बताता हूँ थोड़ा, अगर ज्यादा डीप में देखता हूँ मैं, चलो पहले अभी ये थोड़ा आगे देखो, डीप में अगर बताने की नीड पड़ी तो देखते हैं। और तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, फाइनल और स्टेट प्रोवाइडर स्ट्रीम प्रोवाइडर। अधिराज, हाँ हाँ बोलो। मुझे ना अभी बाहर जाना पड़ रहा है, मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी, अभी लीव कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है कोई बात ठीक है, थैंक यू। नहीं, कोई ठीक है। देखो यहाँ क्या है। ये प्रोवाइडर वाला और एक बार समझा दो ना, समझ में नहीं आया, मतलब लाइक क्या हो रहा है हाँ हाँ, इसमें? मैं समझ गया, मैं समझाता हूँ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, पूरा समझाता हूँ मैं ठीक से, रुक जाओ। देखो देखो इधर क्या अपने को दिखाई दे रहा है, इधर ये देखो, यहाँ पर लिखा है ना फ्यूचर डिलेड कंस्ट्रक्शन सेकंड, तो क्या कि जो लॉगिन वाली जो स्टेट है ना हमारी, वो प्रोवाइड हो रही है, लॉग्ड इन या लॉग्ड आउट है, वो चीज स्ट्रीम में प्रोवाइड कर रहा है कि यार यूजर लॉग्ड इन है या लॉग्ड आउट है। और स्प्लैश स्क्रीन एनिमेशन का इधर टाइम दे रखा है हमें कि कितनी देर, मतलब कितनी देर हमें स्प्लैश स्क्रीन हमारी चलनी चाहिए। और इस वाले का तो मतलब समझ में आया होगा है। हाँ मतलब क्या, अच्छा मेरे को देखते हैं कुछ। कि क्या समझाऊं इसमें ठीक से तुम लोग को ऐसा। अ, अच्छा देखो, ये जो तुम्हें रेफरेंस डॉट वॉच और सर्विस प्रोवाइडर दिख रहा है ना, क्या है ये, मतलब बेसिकली ये जो रेफरेंस है, जैसा है रहता है रेफरेंस क्या करता है, ये प्रोवाइडर्स वगैरह को वॉच करता रहता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें दिख रहा हो ध्यान से तो रेफरेंस डॉट वॉच लिखा है और अंदर ऑथ सर्विस प्रोवाइडर लिखा है। तो क्या कर रहा है ये, ऑथ सर्विस प्रोवाइडर को क्या वॉच कर रहा है ये, जैसा मैंने बोला रेफरेंस का काम है वो, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ नॉट रिपोजिटरी सर्विस,
किस ठीक है देखो, अगर तुम थोड़ी ध्यान से इसकी चेन देखो, मैं थोड़ा ना इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। शुरू में तुम्हें दिख रहा है ऑथ रिपोजिटरी प्रोवाइडर। तो ऑथ रिपोजिटरी प्रोवाइडर क्या कर रहा है, ऑथ सर्विस प्रोवाइडर को वॉच कर रहा है एक तरह से, समझो, ठीक है, रेफरेंस के थ्रू। ठीक है। देन जो ऑथ स्टेट प्रोवाइडर है, वो ऑथ सर्विस प्रोवाइडर को वॉच कर रहा है। ऑथ रिपोजिटरी प्रोवाइडर ऑथ सर्विस प्रोवाइडर को वॉच कर रहा है, एंड ऑथ स्टेट प्रोवाइडर जो है वो भी तुम्हारा ऑथ सर्विस प्रोवाइडर को वॉच कर रहा है। ठीक है। एंड देन क्या हो रहा है कि मतलब वही कि जब भी कुछ चेंज होगा, जब भी डिपेंडेंसीज वगैरह कुछ चेंज होगी, तो उधर से ये जो सर्विस है हमारी, लाइक रिबिल्ड कब होएगी, रिबिल्ड होनी चाहिए ना, तो वो चीज, अरे यार मैं पता नहीं ठीक से समझा नहीं पा रहा इस चीज को, मुझे सोचना। अच्छा चलो थोड़ा आगे देखते हैं, अभी इसको देखेंगे बाद में बताता हूँ। आगे क्या चल रहा है। फाइनल ऑथ स्टेट स्ट्रीम प्रोवाइडर फ्यूचर डे। अच्छा देखो, स्ट्रीम प्रोवाइडर बेसिकली स्ट्रीम मैंने बताया था, और प्रोवाइडर स्ट्रीम प्रोवाइड कर रहा है। ये तो समझ में आ रही है। जैसे तुम्हारा वो है ना, सब्सक्रिप्शन लाइफ साइकिल, सब्सक्रिप्शन जो चलते हैं, उन सब चीजों को, सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया या फिर चल रहा है, उस टाइप की चीजें थोड़ी वो करता है ये, है ना। और और क्या है, ये ऑल स्टेट चेंजेस, क्या, ये गेटर है, मतलब बेसिकली वही क्या, कि जब स्ट्रीम प्रोवाइडर जब लाइक चेंज करता है, तो रीएमिट होती है ना वैल्यू। तो क्या होता है कि जो फायरबेस है वो लॉगिन वगैरह सब कुछ उधर आने लगता है। अरे यार शिट, एक मिनट देना sorry। हाँ, तो क्या ना, बेकार सा है यार। देखो इधर क्या हो रहा है, फायरबेस डॉट है, फायरबेस लाइक इनिशियलाइज चेक करता है हुआ कि नहीं। देन अगर नहीं हुआ है तो नल शो करेगा उधर लॉगिन स्क्रीन में। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये ऑथराइडर्स वाले को ना फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, और पे आते हैं। मैं इसका देखता हूँ ऑथराइडर तुम्हें किस तरह से मैं समझा। अभी ऑथराइडर को थोड़ा साइड में रखते हैं, थोड़ा ये है, और पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं इधर ऑथराइडर में क्या होता है, दिख रहा है क्या कर रहा है ये फाइल वैसे। लिसन्स टू द ऑथ शेप प्रोवाइडर एंड स्विचेस बिटवीन लॉजिक एंड होम, ओ सॉरी लॉगिन एंड होम। अच्छा, इसका मतलब मेरे को थोड़ा फोन कनेक्ट कर लेना चाहिए। देखो 2 सेकंड के लिए आ गया, एंड देन चलो देखते हैं क्या चल रहा है। क्लास ऑथ रैपर एक्सटेंड्स कंज्यूमर विजेट। गलत देख रहा हूँ क्या कुछ।
ओह शिट, अच्छा समझ गया। अरे यार, कर दिया। चलो छोड़ो, जो भी है, देखते हैं क्या दिख रहा है। विजिट बनता हुआ दिख रहा है, फिर फाइनल ऑथ स्टेट रेफरेंस डॉट वॉच। कहाँ तो चलो देखेंगे। देखो मुझे पता नहीं। ठीक है, तो देखो मेरे को जितना समझ में आ रहा है देखकर, फाइनल ऑथ स्टेट लाइक ऑथेंटिकेशन वाली जो हमारी स्टेट होगी, तो क्या रेफरेंस, पहले तो रेफरेंस याद है, रेफरेंस मैंने बताया था प्रोवाइडर्स को वॉच वगैरह करता है, तो यहाँ पर क्या ऑथ स्टेट प्रोवाइडर ये वही बैठ के वॉच कर रहा है, ठीक है, ऑथ स्टेट प्रोवाइडर को स्टेट जो भी है, ठीक ठीक है। देन क्या है, रिटर्न ऑथ स्टेट व्हेन डेटा यूजर, इफ यूजर डज नॉट इक्वल्स टू नल, देन लॉग्ड इन एज, इस तरह से करके आएगा। लॉग्ड इन एज इस तरह, जो भी आएगा, जो भी यहाँ पर हमने वो दे रखा है, बना दिया है। और एक लॉग आउट का बटन भी आ जाएगा फिर, और नहीं तो एक लॉग इन स्क्रीन लाइक इस तरह से हमें दिख ही रही है तुम्हारे सामने। और इधर से लाइक स्प्लैश स्क्रीन हमें दिख रही है, और मतलब स्प्लैश स्क्रीन क्या, जब लाइक क्या बैक वैक थोड़ा आओगे तो वापस से स्प्लैश स्क्रीन इधर से दिख रही है। एंड इधर से एरर अगर आ रहा है, एरर जैसे लॉगिन वगैरह में आया, जो भी आया एरर, तो ऑथेंटिकेशन एरर दिखा देगा, वैसे शो हो जाएगा। इस पूरे कोड में बेसिकली क्या, वही कि जो हमारी ऑथ स्टेट प्रोवाइडर था वो सब यूज करके लॉगिन वगैरह का, वो है कि अगर लॉगिन हो जाता है तो लॉग्ड इन एज कैसे होगा, नहीं तो लॉग आउट का ऑप्शन आ जाएगा। और हाँ वही वैसे ही दिखा रहा, और नहीं तो एरर होगा, एरर दिखा देगा, स्प्लैश स्क्रीन दिखा देगा। ये सब चल रहा है वैसे इस फाइल में पूरे में, ठीक है। तो पिकअप कर दिया मैंने आज, सारा दिमाग खराब। Damn it, damn it, damn it. कौन सा ये और ट्रैपर है? हाँ हाँ। अच्छा बताओ वैसे, जो मैंने अभी बताया इसकी और इसमें ऑथ रैपर में क्या हुआ, वो सबको समझ में आया क्या हुआ? आज किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो देखो देखो, इस फाइल का काम क्या है, अगर लॉगिन किया तो होम पे, अगर लॉग आउट किया तो लॉगिन स्क्रीन दिखाएगा, लोड हो रहा है तो स्प्लैश स्क्रीन दिखाएगा, एरर हो रहा है तो एरर दिखाएगा। ये मेन चार काम तो ये हो रहे हैं। लॉग इन हुआ तो लॉग्ड इन दिखाएगा लाइक होम स्क्रीन,
लॉग आउट हुआ तो लॉग इन स्क्रीन दिखाएगा, और नहीं तो एरर होगा तो एरर दिखाएगा, एंड नहीं तो फिर जब लॉगिन वगैरह हो जाएगा, लोड हो रहा होगा तो स्प्लैश स्क्रीन दिखाएगा। इतनी बात समझ में आई? चार चीजें हो रही हैं जो। ठीक है, चार चीजें तो तुम लोगों को समझ में आई। अब एक काम करते हैं, हैंग हो गया यार। अ, देखो, एक चीज तुम्हें यहाँ पर दिख रही है, कंज्यूमर विजेट। कंज्यूमर विजेट क्या होता है बेसिकली? क्या कंज्यूमर विजेट प्रोवाइडर्स को ना लाइक लिसन करता है। प्रोवाइडर जो भी प्रोवाइडर क्या जो भी प्रोवाइड करते हैं तो सुनता है उनकी चीज, ठीक है। और अ, अ, क्या बताऊं मैं इसमें? अच्छा, अगर तुम्हें मैं ओवरऑल बताऊं ना कि स्क्रीन ये क्या है, स्क्रीन क्या कंट्रोल कर रही है, स्क्रीन में क्या हो रहा है, अगर तुम ध्यान से सोचो तो भाई तुम्हें दिख रहा है कि यार अगर लॉग इन करा तो लाइक लॉग्ड इन एज दिखा देगा, होम पेज पे ले जाएगा। लॉग आउट किया तो लॉग आउट हो जाएगा, और स्प्लैश स्क्रीन दिखा देगा अगर लोड हो रहा है तो, और एरर हो रहा है। बेसिकली ये पूरा जो कोड है, ये वाला जो हमारा ऑथ रैपर दिख रहा है तुमको, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली तुम्हारा रूटिंग वगैरह ही तो करेक्ट कर रहा है ना, जो ऑथेंटिकेशन का तुम्हारा फ्लो है, एंट्री जो हो रही है तुम्हारी, वो सब चीजें कर रहा है। इतना तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है देखकर? ठीक है। और इस पूरे में है यही। और मैं तुम्हें कीवर्ड्स बता देता हूँ कुछ अगर इसमें है तो। ठीक है, एक चीज देखो, जो तुम विजेट रेफ करके देख रहे हो ना, ये विजेट रेफ क्या है? ये बेसिकली रिवर पॉड का ना कंट्रोलर ऑब्जेक्ट है। ये मतलब जो तुम रेफ डॉट वॉच और रेफ डॉट रीच हम कर रहे थे ना, जो आर ई एफ रेफरेंस, वो रेफरेंस कह रहा हूँ, सॉरी, आर ई एफ जो बार बार हम करते हैं, तो लाइक क्या इसके ये उसका कंट्रोलर है। कंट्रोलर समझ रहे हो ना? उसके बिना नहीं तो फिर प्रोवाइडर्स वगैरह हम सब एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, अलग अलग ड्रामा हो जाएगा। जैसे ये रेफ डॉट वॉच कर रहे हो तो ये ये सब नहीं काम करेगा, इसलिए विजेट रेफ वो काम करता है, उसका कंट्रोलर है। समझे? ठीक है। और हम्म, अच्छा देखो, जैसे यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है रेफ डॉट वॉच। अब भाई मैंने कह दिया ठीक है, वो प्रोवाइडर को वॉच कर रहा है क्या, तो एक तरह से समझो क्या हो रहा है यहाँ पर कि ऑथ स्टेट प्रोवाइडर जैसे ब्रैकेट के अंदर है, तो ऑथ स्टेट प्रोवाइडर को कंटिन्यूसली क्या वॉच करता रह रहा है ये। और कुछ भी चेंज होता है या जब भी ऑथेंटिकेशन में उसमें चेंजेस होते हैं तो विजेट अपने आप रिबिल्ड होता है कॉन्टिन्यूसली, बार बार, मतलब बिना रुके पूरे टाइम वॉच करता रहता है उसको। वैसा काम है इसका। समझ रहे हो? हमें बेसिकली हमने एक क्या यूआई को ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना वो बताया कि किसी भी टाइम कुछ भी कर लो कॉन्टिन्यूसली, हल्का सा भी अगर होगा तो अपने आप अपडेट हो जाएगा सब। वैसा सीन है। और स्टेट प्रोवाइडर तो तुम्हारा फायरबेस की ऑथेंटिकेशन, जो भी फायरबेस की ऑथेंटिकेशन वगैरह उस सब की स्टेट लाइक प्रोवाइड कर रहा है, वो सब सुन रहा है। और ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, व्हाट्सएप की तरह। देखो थोड़ा जो मैंने भेजा है, जो मैंने भेजा है, थोड़ा सा उस
देखो और देख के बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है ना, समझ में आएगा, तुम्हें थोड़ा फ्लो दिखाई दे रहा होगा कि क्या चल रहा है। चलो सही है। तो आई गेस सबको समझ में आ गया होगा कि ऑथ रैपर के अंदर क्या चल रहा है। आ गया सबको समझ में? सिर्फ प्रांजल को ही आया? देखो, दिक्कत आए तो मेरे को बता देना, ठीक है? कुछ दिक्कतें होती हैं बट ठीक है, हो जाएगी सब। लॉगिन स्क्रीन देखते हैं क्या दिख रहा है यहाँ पर। देखते हैं क्या। What this file does allows existing users to sign in, ठीक है। अच्छा, चलो देखते हैं। क्लास लॉगिन स्क्रीन एक्सटेंड ऐसे करके कोई क्लास है ना दी। कंज्यूमर स्टेटफुल विजेट क्या लिखा है ऊपर? यूज्ड व्हेन वी नीड अ कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल वगैरह होता है, बट आल्सो नीड रिवर पॉड। बेसिकली वही रिवर पॉड के अंदर ये यूज होता है, ये वाला। ऐसा, एक मिनट तो यार। हम्म। हाँ तो अरे यार, मुझे कुछ सेटअप ढंग से करना पड़ेगा अगली बार से। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखो, एक तरह से अगर मैं क्या, कंज्यूमर स्टेटफुल बजट। अच्छा, स्टेटफुल बजट तो सबको याद ही होगा क्या होता है। तो बस कंज्यूमर स्टेटफुल बजट समझो, रिवर पॉड का स्टेटफुल बजट, और कुछ नहीं। ठीक है। एंड चलो देखते हैं आगे। लॉगिन स्क्रीन बना दी है इधर से। लॉगिन स्क्रीन में क्या होगा? फॉर्म की, देन ईमेल कंट्रोलर है, ईमेल कंट्रोलर, पासवर्ड कंट्रोलर, और अगर इज लोडिंग इक्वल्स टू ऐसे लाइक फॉल्स आ गया। ठीक है। हम्म। अच्छा देखो। अच्छा, ये चीज थोड़ी समझ में आई, ये तो समझ में आ गया होगा आई गेस क्या हो रहा है। ये तो बस कंट्रोलर वगैरह हमने थोड़ा डाला है, ईमेल कंट्रोलर और पासवर्ड कंट्रोलर में। एंड देन ये जो फाइनल फॉर्म की वाला देख रहे हो ना, ये अरे, ये फाइनल फॉर्म की, ग्लोबल की। तो क्या है, ये बेसिकली फॉर्म्स की लाइक विजेट स्टेट को ना एक्सेस देने के काम आता है, ये वाला ये चीज ना फॉर्म्स की। जो विजेट की जो स्टेट है उसको लाइक डायरेक्ट एक्सेस देने के काम आता है, ये वाला फॉर्म की। फॉर्म समझ रहे हो ना, फॉर्म क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये जो फॉर्म दिख रहा है तुमको, इसके लाइक इसके जो फील्ड हैं, उस चीज के लाइक काम आ रहा है ये। हम्म, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। हम्म, ठीक है। अच्छा देखो, जब तुम ये भरते हो ना, ये जब तुमने फिल किया, तो एक तरह से समझो तुम्हारे उसकी ना यूनिक की जनरेट हो गई, ठीक है। एंड देन ये जो फॉर्म की कर रहा है ना, ये बेसिकली क्या कर रहा है, कभी भी तुम उसमें फॉर्म जब भी तुम फिल करोगे अपना ईमेल वगैरह कहीं भी कुछ भी, तो फॉर्म की बेसिकली
उस चीज को क्या ट्रैक कर रहा है, ये एक यूनिक एक की जनरेट होकर उस चीज को ट्रैक कर रहा है, और लाइक वैलिडेशन ये जगह जगह ट्रैक कर रहा है कि तुमने ठीक डाला है कि नहीं, उस चीज को लाइक वैलिडेट कर रहा है फोन, वो काम कर रहा है। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? सबको ये समझ में आया क्या हो गया यहाँ पर? पता नहीं भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तो कि तुम लोग मतलब वैसे ही कह रहे हो कि छोड़ो यार ये तो समझ आ नहीं रहा है कुछ, और अच्छी बात है, अगर सही में समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है तो मेरे को बोल देना, ठीक है? मैं अभी बाई चांस हो सकता है ना हो, अभी थोड़ी देर में ही समझा दूंगा, कुछ और ढूंढ डांड के तरीका, बट हाँ समझा दूंगा। ठीक है चलो देखते हैं और आगे क्या दिख रहा है मेरे को। हैंडल लॉजिक, इफ फॉर्म की करंट स्टेट वैलिडेट, टर्न सेट स्टेट इज लोडिंग ट्रू फाइनल रिजल्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देख रहे हो क्या तुम समझ रहे हो अब क्या हो रहा है यहाँ पर फॉर्म की में? बेसिकली क्या वैलिडेशन रूल, इनपुट के जो वैलिडेशन रूल्स है तुम्हारे, वो सब क्या कर रहा है वो कर रहा है कि मतलब क्या बैकएंड से एग्जीक्यूट होने से पहले कि भाई तुमने ठीक डाला है कि नहीं डाला है। समझ रहे हो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये चीज लॉग इन हैंडल हो रहा है इस वाले में तुम्हारा। अ, ठीक है देखो, जैसे तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या हुआ कि ये चेक कर रहा है हर एक। अब देखो यार, ईमेल एड्रेस में ये तो नहीं होगा तुम 1 2 3 4 5 6 डाल दोगे, तुम ठीक चीज डालोगे ना। तो इधर क्या कर रहा है, इधर बेसिकली वैलिडेशन लॉजिक वाला जो तुम्हारा है, बेसिकली जो भी वैलिडेशन होता है हर एक चीज का कि ईमेल में क्या होना चाहिए वो तो वैलिडेट होने लगता है, ठीक है? हर एक। और अगर इनपुट तुम्हारा गड़बड़ हो गया है, अगर तुमने गलत चीज डाल दिया तो वो रुक जाएगा, ठीक है? अगर इनपुट तुमने गड़बड़ डाल दिया और ठीक डाला है तो लोडिंग हो जाएगा, तो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे अब अगर पास हो जाते हैं इनपुट तुम्हारा, लाइक तुमने ठीक डाला है तो लोड होके ट्रू हो जाता है। लाइक क्या तुम्हारा जो अपडेट वो अपडेट कह रहा हूँ, जो ये लेआउट वगैरह होता है कि मतलब लॉग इन हो गया तो अपडेट होके वो दिखने लगेगा, नया चीज हो जाएगा। और इधर फाइनल रिजल्ट में वही कि क्या क्या दिख रहा है, रेफरेंस डॉट रीड। अच्छा अरे ठीक है सर। ये बेसिकली फाइनल रिजल्ट वो वाला चीज है ना। क्या कि हमारे रेपोजिटरी में वही वो मतलब क्या फाइनल रिजल्ट जो भी लाइक भेजते हैं उसमें कि यार हमारा ये वाला ईमेल डल गया, ये वाला पासवर्ड डल गया, वो वाली चीज है। रेफरेंस डॉट रीड लाइक उसको ट्रैक कर रहा है, जो भी तुम डालोगे वैसे वाली चीज है इधर। ये वाला क्या एक तरह से समझो पूरे में क्या दिख रहा है कि यार पूरा वैसा क्या लॉगिन वाला लॉजिक है कि अगर लाइक तुमने ठीक डाला है, इनपुट फील्ड ठीक डाले हैं और सब कुछ ठीक डाला है और पास कर जाता है तो लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो फिर एरर वगैरह शो करने लगेगा। अगर जैसा लिखा है यहाँ पर इफ केस फेल हो जाता है तो एरर शो करने लगेगा, जो भी एरर होगा स्नैक बार के अंदर, स्नैक बार में एरर शो करने लगा। if success or provider will automatically update and navigate which will be set up in the next step। अगली बार वो चीज करेंगे जब काम हो जाएगा, और अगर एरर हो जाता है तो क्या एरर शो करने लगेगा इसमें स्नैक बार के अंदर। और नहीं तो अगर ठीक से चल जाता है, तो हमने लिखा ही था ऊपर, ठीक से चल जाता है तो बढ़िया बात है। तो वैसा हो रहा है। तुम लोगों को ओवरऑल समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर? ओवरऑल तो आएगा समझ में आया होगा इस वाले ब्लॉक में क्या हो रहा है कि बेसिकली लॉग इन हो रहा है, ठीक चल रहा है, अपना सब कुछ अंदर इनपुट फील्ड में ठीक डाला है, सब हो रहा है। तो हाँ भाई ठीक है, लॉग इन कर दिया। और अगर इनपुट फील्ड में थोड़ा बहुत गड़बड़ी है या कुछ है तो एरर थ्रो करेगा, वैसा हो रहा है, ठीक है? अभी थोड़ा ना इस टाइप से समझो तुम कि ऐसे ऐसे क्या चल रहा है, ठीक है?
अब एक दो जो वर्ड्स में हो सकता है कि मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ कुछ, तो मैं जैसे सेशन के बाद वो भेजता हूँ क्या क्या कंसेप्ट, तो थोड़ा तब पढ़ना तो हो जाएगा क्लियर। ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे नहीं होंगे कीवर्ड्स वगैरह, तब भी क्लियर हो जाएंगे। वैसे कर रहे हैं, ठीक है। अभी इधर क्या देखते हैं, विजेट वगैरह बनाया और क्या, बकवास 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 ये सब दिख रहा है। आइकन है शील्ड राउंडेड, देखो शील्ड दिख रही है, कलर गोल्ड ऐसे दिख रहा है। एक टेक्स्ट दिख रहा है, वेलकम बैक वॉरियर दिखाई दे रहा है। साइन इन टू कंटिन्यू योर क्वेस्ट भी दिखाई दे रहा है। ईमेल एड्रेस वाला एक टेक्स्ट फील्ड दिखाई दे रहा है हम लोगों को। एक पासवर्ड वाला टेक्स्ट फील्ड दिखाई दे रहा है। एंटर योर ईमेल, मिनिमम सेक्स, देखो वैलिडेटर जो हमारा है, वैलिडेटर वो ये काम कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है कि मैंने शायद ऊपर आई गेस कहीं मैंने थोड़ा अलग मतलब बता दिया। एक मिनट देखे लो, देखे तो वही चीज, अच्छा नहीं वो अलग थी। तो वैलिडेटर वो काम कर रहा है बेसिकली कि वही चेक कर रहा है कि यार पासवर्ड में मिनिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए, और इधर ईमेल एड्रेस में एम्प्टी नहीं होएगा इस तरह से। देन एलिवेटेड बटन प्रेस करने पे क्या होगा, लोडिंग हैंडल लॉजिक लॉजिक लॉगिन हैंडल हो जाएगा। रेक्टेंगल ब्ला 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 ब्ला। लॉगिन वाला एक बटन दिख ही रहा है मेरे को, और अगर नहीं हो रहा है तो नीचे एक चीज दिख के दिखाई दे रही है, डोंट हैव एन अकाउंट, और रजिस्टर का भी दिख रहा है। क्या तुम सब कुछ रिलेट कर पा, ये टेक्स्ट स्टाइल वगैरह तो सब बताने नहीं वाला मैं, बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है ना क्या बन रहा है। टेक्स्ट फील्ड बन रहा है, पासवर्ड का, ईमेल का टेक्स्ट फील्ड बन गया। ये सब तो इजी चीजें हैं, यूआई में तो तुम लोग अच्छे खासे हो, एक्सपर्ट हो रखे हो। ठीक है, रजिस्टर स्क्रीन पे आते हैं। रजिस्टर स्क्रीन कब चलेगी, जब हम ये रजिस्टर वाला बटन टैप करेंगे, ठीक है। इधर भी वही चीज हो रही है सब कुछ, रजिस्टर स्क्रीन स्टेट ऐसे करके वो क्या फॉर्म की वैसे ही सब कुछ है। रजिस्टर हैंडल हो रहा है इधर से, रजिस्टर अगर ठीक से कर पाया तो इज लोडिंग, और नहीं हुआ है इफ। अच्छा हाँ, एक चीज ये देखो, ये जो तुम लोगों को दिख रहा है ना क्या, अ, मैंने शायद बताया, मैंने पिछले वाले में, हाँ पिछले वाले में मोशलिया ने बताया था, ये जो इफ माउंटेड क्या काम करता है, कोई बताएगा इफ माउंटेड क्या काम करता है। बोल दो, ऐसी बात तो नहीं है कि मैंने नहीं बताया था, बताया तो था यार। अरे यार, ठीक है। इफ माउंटेड मैंने बताया था, बेसिकली ये चेक करता है कि क्या वो वाला विजेट हमारा स्टिल अभी यूज में है, तो लोड करेगा ना, तो वो चीज लोड करेगा। याद आया, मैंने बताया था इफ माउंटेड चेक करता है कि स्टिल वो वाला अभी खुला हुआ है क्या, वो वाला अभी विजेट हमारा यूज में है क्या, स्क्रीन खुली हुई है क्या, तो जाके लोड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, वैसा चीज। और के फेल ऐसे ही है, blah, 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 बकवास है, ये सब बकवास है। ऐप बार बना दी, ये क्रिएट अकाउंट, स्टार्ट योर जर्नी टू बिकम अ लर्नर ऐसे दिख रहा है मेरे को। कस्टम टेक्स्ट फील्ड बना दिए, ये सब ईमेल एड्रेस पासवर्ड का कस्टम टेक्स्ट फील्ड बना दिया। रजिस्टर का एक एलिवेटेड बटन बना दिया, प्रेस करने पे क्या होगा, इज लोडिंग, लोडिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, टैप करके आ रहा है, अच्छा देखो क्या काम कर रहा है, वैलिडेटर काम कर रहा है ना, कर रहा है, वो चीज हो रही है। आएगा सब लोगों को रजिस्टर स्क्रीन और लॉगिन स्क्रीन सही से समझ में आ गई होगी। सही है, लॉगिन स्क्रीन आ गई, ये आ गई। प्रोवाइडर वाला थोड़ा सा कस्टम टेक्स्ट, सॉरी,
सही है, चलो एक मिनट तो बस और लैपटॉप कैमरा। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं कस्टम टेक्स्ट फील्ड में क्या क्लास कस्टम टेक्स्ट फील्ड स्टेटलेस विजेट सा दिख रहा है मेरे को। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है, हिंट टेक्स्ट देता है, आइकन डेटा आइकन दिखाता है, पासवर्ड और वैलिडेटर, ये सब तो चलता हुआ दिख ही रहा है भाई। जितने भी टेक्स्ट फील्ड है उस सब में टेक्स्ट फील्ड वाला ये विजेट है ना, सब लोग समझ रहे हो विजेट बनाया है हमने यहाँ पर। इसमें क्या किया है, कस्टम टेक्स्ट फील्ड डॉट में विजेट बनाया है, विजेट के अंदर स्टेटलेस विजेट बनाया है, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, वो चीज है। और कंस्ट्रक्टर और फिर कस्टम ये सब देखो रिक्वायर्ड है, कंट्रोलर रिक्वायर्ड है, हिंट टेक्स्ट रिक्वायर्ड है, आइकन रिक्वायर्ड है, दिस इज पासवर्ड इक्वल्स टू और दिस ये वैलिडेटर क्या कर रहा है एग्जैक्टली? वैलिडेटर मैंने बताया था ना, वैलिडेटर बेसिकली चेक करता है कि तुमने जो फील्ड के अंदर इनपुट दिया है वो ठीक है कि नहीं है। जैसे मैं पासवर्ड को वो डालूंगा कि एक दो, क्या कहते हैं, देखो मिनिमम 6 कैरेक्टर्स, वैलिडेटर चेक करता है वो चीज ना, वैलिडेटर की लाइक क्या अंदर का ठीक है कि नहीं है इनपुट, इस टाइप से। और तो अरे देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, विजेट बना है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बना है, कंट्रोलर पासवर्ड ब्ला ब्ला ब्ला, इनपुट डेकोरेशन वगैरह थोड़ी सी है, बॉर्डर कर दिया है, एनेबल बॉर्डर, फोकस्ड बॉर्डर, दुनिया भर के बॉर्डर्स वगैरह करके। और ओवरऑल कुछ नहीं है बेसिकली पूरे इसमें, बस हमने एक ये जो जितने हम टेक्स्ट फील्ड वगैरह डाल रहे हैं इसमें क्रिएट अकाउंट में यहाँ पर, तो इस टेक्स्ट फील्ड का जो बॉक्स तुम्हें दिख रहा है विजेट, हमने उसको डिजाइन किया है बस, कि विजेट इस तरह का बन के आना चाहिए, आइकन वगैरह दिखना चाहिए, बाकी सब हम एट दैट टाइम जो भी इसके अंदर ये हिंट वगैरह लिखा हुआ आ रहा है वो एट दैट टाइम तक वो करते रहे हर बार लिख देख कर। क्या सब लोगों को समझ में आया कस्टम टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि विजेट बनाया है बस हमने, उसको थोड़ा बहुत हमने बता दिया रेडियस एरिया और ब्ला ब्ला ब्ला। बोलो बोलो, क्या सब लोगों को समझ में आया कस्टम टेक्स्ट फील्ड में क्या हुआ? सही। तो अब तुम लोगों का बचता है, अच्छा ऑथ प्रोवाइडर वाला ये थोड़ा, और ऑथ रैपर तो समझ में आ गया था। ऑथ रैपर सबको समझ में आ गया था, किसी को दिक्कत है तो बताओ। सबको अंदाजा हो गया था ऑथ रैपर में क्या हुआ था? देखो लॉग इन लॉग आउट वगैरह और एरर वगैरह इस तरह के गेटवे टाइप से समझो इसको, क्या कि गेटवे हमारे लॉग इन लॉग आउट का। समझ रहे हो क्या गेटवे है ये ऑथ रैपर के अंदर, बेसिकली गेटवे लॉगिन वगैरह ये सब हैंडल कर रहा है, और यूआई अपने आप लाइक दिखाने लगेगा कि ये किया है तो ऐसे दिखने लगेगा, ये किया है तो लॉग आउट हो जाएगा, ऐसे किया है तो उसका स्ट्रीम वो सब कर रहा है ऑथ रैपर के अंदर, और कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत अब कुछ नहीं है इसमें, मैंने बता दिया विजेट रेस वगैरह ये सब बता दिया मैंने। ठीक है, अपना ऑथ प्रोवाइडर बचता है ना, ये ठीक से नहीं समझ में आया था। देखते हैं ऑथ प्रोवाइडर का काम कैसे है। किधर गया किधर गया किधर गया?
हम्म। अच्छा, सबसे पहली बात, एक तो ये चीज तो समझ में आई कि क्या नाम है, क्या हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली ग्लोबली हमारे पूरे ऐप में फायरबेस की ऑथेंटिकेशन सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। इतना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। कैसे फ्रीज हो गया? ये क्या हो गया? फ्रीज क्यों हो गया? ठीक है, देखो। मुझे ऐसे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा इसमें मैं बताऊं क्या, क्योंकि अच्छा देखो, ये जो तुम्हें फाइनल ऑथ रिपोजिटरी प्रोवाइडर, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसमें हो क्या रहा है, ये बेसिकली प्रोवाइडर्स को, जितने भी हमारे प्रोवाइडर्स तुम्हें दिख रहे हैं, देखो ऑथ रिपोजिटरी प्रोवाइडर दिख रहा है, ऑथ सर्विस प्रोवाइडर दिख रहा है। तो ये सबको क्या कर रहा है, ये सबको लाइक चेन कर रहा है बेसिकली। जो स्ट्रीम थी हमारी, उसमें एक जगह से डेटा ले रहा है, दूसरे जगह अपडेट कर रहा है, और डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी सब कुछ चेंज हो रहा है ना, एक के बाद एक चेंज हो रहे हैं। एक चीज एक पे वॉच करके बैठी है, एक चीज एक पर, जो भी चेंज होते जा रहे हैं उस सबको लाइक कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करता 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 इस तरह से इवेलुएट कर रहा है, प्रोवाइडर्स को चेन कर रहा है। इसका वैसे काम होता है। और सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अ, अगर जैसे देखो, और सर्विस प्रोवाइडर रेफरेंस डॉट वॉच डाल रखा है। रेफरेंस मैंने बता, ये रेफरेंस कह रहा हूँ, आरईएफ जो है हमारा, इसका क्या काम है बताया था कि ये वॉच करता है, प्रोवाइडर्स वगैरह को ट्रैक करता है। तो क्या हो रहा है कि बेसिकली और सर्विस प्रोवाइडर में कुछ भी चेंज आता है तो फाइनल सर्विस, समझ रहे हो, फाइनली लाइक अपडेट कर देगा ये यूआई को, एंड ऑथ रिपोजिटरी सर्विस करके लाइक रिटर्न हो जाएगी देन उसके बाद। थोड़ा समझ पाए मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? थोड़ा बहुत समझ पाए तुम लोग, या नहीं समझ पा रहे हो? मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको कैसे समझाऊं। इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, इधर मेरे को जो दिखाई दे रहा है क्या कि अ, इधर स्ट्रीम्स जो है हमारी, लाइक स्ट्रीम कोई रैप कर रहा है बस, ये लाइक जितनी भी हमारी जो स्ट्रीम चल रही है, स्ट्रीम में जितना भी अपडेट वगैरह हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उस सब को क्या बस यूआई के साथ लाइक वो कर रहा है, कि ट्रैक कर। फाइनली जो ऑथ की जो स्टेट चेंज होगी, स्ट्रीम, ये स्ट्रीम प्रोवाइडर जो है, स्ट्रीम प्रोवाइडर स्ट्रीम में जो भी चेंज होगी, फाइनल जो ऑथ की स्टेट तुम्हारी चेंज होती हुई दिखाई देंगी, वो सब उस सबको कनेक्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। और इधर जो तुम्हें दिख रहा है, इधर स्प्लैश स्क्रीन तुम्हें दिखाएगा। 2 सेकंड का हमने डिले डाला है कि यार स्प्लैश स्क्रीन हमारी दिखाई दे,
तो 2 सेकंड के लिए लाइक हो जाए, ऐसा ना हो कि यार स्प्लैश स्क्रीन स्किप ही हो जाए, ऐसे हो रहा है कि मतलब ये ना हो कि भाई ऐप शुरू हुआ और बस एकदम से वैसे स्प्लैश स्क्रीन दिखनी चाहिए, ये वैसे हो रहा है। एंड देन ट्राई करके इधर वही फायरबेस अगर इनिशियलाइज हुआ तो ठीक बात है, नहीं तो नहीं हुआ है तो बस क्या वही नल दिखा देगा इस तरह करके नल। मेरे को नहीं है इससे ज्यादा कुछ और, मुझे नहीं पता। अच्छा सब लोगों को 60% के करीब तो अंदाजा हो गया होगा ऑथर राइडर में क्या है। 60%, 50%, 60 के करीब हो गया ना। मैं खोपड़ी घूम गई मेरी सोचते सोचते। इसमें से अब अरे यार कुछ नहीं है, एक्सपोजिंग द लॉजिक टू द यूआई यूजिंग यूआई प्रोडक्ट, बस वही थोड़ा एक तरह से इसको बस पूरे इसको ना थोड़ा गेटवे टाइप से समझ लो, वैसे कर रहा है स्ट्रीम में अपडेट हो रहा है तो थोड़ा बहुत चेंजेस दिखा दे, उस टाइप से चीजें हो रही हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं हो रहा। हो गया भाई, हो गया, चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका मतलब तुम्हारा यार कोड कुछ ज्यादा छोटा रहने, अगली बार से ठीक है। नेक्स्ट सेशन से क्या करूंगा कि और थोड़ा कोड लाया करूंगा, थोड़ा जल्दी हो जाए, कुछ ज्यादा छोटा रहने लगा कोड। तो कोई बात नहीं, मैं एक मिनट स्क्रीन वो बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।